अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। कौन कौन कहता है कि कैंप वाले मरीजों के साथ ज्यादती होती है? किस किस का ये ख्याल है? आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ कि शायद आप सोच भी ना सकते हो। बल्कि मैं तवज्जो दिलाना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तमाम इदारों को जो ये समझते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है ना वो मुमकिन नहीं है कि आप गवर्नमेंट के इदारे भी आईवीएफ की पॉसिबिलिटी ऐसे लोगों के लिए नहीं दे सकते जो लोग रेडी लगाने वाले हों, जिनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी ना हो। आप उनको गवर्नमेंट की ऐप पे डालें तो उसके ऊपर आएगा एलिजिबल। ये वो पेशेंट हैं मेरे पास, आज वो कपल है। ये समझें कि आज मेरी खुशियों की इंतहा है। ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं जिनके कैंप के थ्रू अल्लाह ताला ने कामयाब किया, लेकिन मेरा ये पेशेंट जो है खानपुर से आगे क्या है, ज़ीरपुर, ज़ाहिरपी कोई इलाका है, वहाँ से ये आए थे। और मुराद इनका नाम है, फातिमा इनकी बेगम का नाम है। मुराद और फातिमा आज अपनी स्टोरी शेयर करने लगे हैं। मैंने इन्हें कहा कि तुम अपनी स्टोरी, आपका चेहरा नहीं नज़र आ रहा, उन लोगों के साथ शेयर करो जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कैसे इनका इक्सी हुआ। मैं उन तमाम कंपनीज़ का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें मेडिसिन में भी हेल्प की। उन WFA का, वुमेन फ्रेंडली एसोसिएशन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इनके लिए फंडिंग प्रोवाइड की। और आज अल्लाह की रहमत से मेरा ये पेशेंट कपल जिनका MR नंबर 13424 है, 13424, ये इनका MR नंबर है। ये मेरी वो फीमेल हैं जिनकी खुद भी एज कम अज़ कम 42-43 के लगभग हो चुकी है और इनका ओवेरियन फेलियर हो चुका था। हस्बैंड का इशू था जिसकी वजह से बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, लेकिन जब ये कपल मेरे पास आया तो वाइफ की भी एज गुजर चुकी थी। ये वो कपल थे, इनको मैंने कहा कि आप अभी फीमेल की एज गुजर चुकी है, बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप और लोगों का भी तो करती हैं ना, हमारी भी कोशिश कीजिए, अल्लाह वारिस है। और इनकी वाइफ का हमने स्टेम सेल किया, उसके बाद इनकी ओवेरियन एक्टिविटी ठीक हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका जब हमने FET एम्ब्रियो, जो फ्रोज़न एम्ब्रियो था, जो हमने ट्रांसफ़र किया, तो ट्रांसफ़र करने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है बल्कि अल्ट्रासाउंड पे भी नॉर्मल सैक और नॉर्मल फीटल पोल नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ मुराद कि तुमने सोचा था, लोग कहते हैं कि गरीब बंदों का टेस्ट ट्यूब बेबी ठीक नहीं होता, ये कई लिखी होती हैं ऐसी चीज़ें। जी कहते थे। तुम्हें ख्याल आया था कि मैं गरीब हूँ तो हो सकता है डॉक्टर साहब खुद ना मेरा करें, किसी और से करा दें, ये लोगों का ख्याल होता है। जी ख्याल था। तो तुम्हें किसी जगह पे कोई कमी महसूस हुई? नहीं हुई। आज तुम इतने, ये मुझे जलेबियाँ दो ना। हाँ, थैंक यू सो मच। आज जनाब हमारे, बैठो शाबाश, तुम्हारा चेहरा ना आए, ये वो मोहब्बत की जलेबियाँ हैं। मैं समझती हूँ कि ये जब कोई बंदा खलूस से और मोहब्बत से मेरे लिए लाता है तो ये वो नशा है। ये जलेबी का नशा नहीं है, ये जलेबी लाने वाले की खुशी का नशा है जो मुझे चढ़ता जाता है खुमार। और मुझे लगता है ये अगर मुझे कुछ दिन नज़र ना आए तो मुझे ऐसे लगता है मेरा नशा टूट रहा है। वो किसी खाने से नहीं मिल सकता, वो सच्ची मोहब्बत से मिल सकता है। जब तुम्हें पता चला था, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, आपका इतना पहले का पड़ा हुआ था, काफ़ी देर पहले का आपका केस है, आपकी बीवी की अंदरूनी लेयर नहीं बनती थी, परेशान होते थे? कभी होते थे कभी नहीं होता। नहीं, क्या होता था? सही आप पर यकीन होता था? नहीं, सही बताओ। कई दफा पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बाय लोग कहते थे और छोड़ो जी, देखो हमें इतना टाइम हो गया। याद रखें कि जब आप किसी भी IVF सेटअप पे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको जाते ही बच्चा मिल जाए।
कितने कितने पुराने पेशेंट, आपकी भी इतनी मोटी फाइल बन गई। कितने सालों से आ रहे हो आप? 3 साल 3 साल से ये मेरे साथ हैं। और आज अल्लाह की रहमत से एक नामुमकिन बात जो लगती थी, यानी मर्द में भी ना होने के बराबर स्पर्म, यानी हमने जो गोलियों से भी लिए उसमें भी कोई 5-6 स्पर्म 7-8 निकले, इससे ज्यादा तो नहीं थे ना। जी। फीमेल के भी अंडे फेल, यानी आपको लगता है कि नामुमकिन बात है, लेकिन जब मेरे मालिक का कुन होता है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन करता है। लेकिन ये आज मुमकिन का लफ्ज कहना और आज आपको एक सैक दिखा देना, तालियां बजा लेना, ये जलेबियां खा लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसान सफर है। 3 साल इनको हो गए। जब हमने इनका ओपीयू भी कर लिया, एम्ब्रियो भी बन गए, तो इनकी एंडोमेट्रियम ही नहीं बनती थी। फिर हमने एंडोमेट्रियल प्राइमिंग करने के लिए इनको दोबारा इनके ये जो है पीआरपी किया हमने। पीआरपी करने के बाद इनकी फिर एक दफ़ा हमने प्राइमिंग शुरू की, और प्राइमिंग भी जाके मुझे नहीं लगता था कि ये 20वें दिन के ऊपर जाके इसका एम्ब्रियो हम रखने के काबिल हो जाएंगे। ऐसे ही लगता था ना। ये जब भी आके दिखाने आती थी, मैं जब ये कहती थी कि अभी तुम्हारी लेयर नहीं बनी, तो इसका फातिमा का एक मासूम सा क्वेश्चन होता था कि डॉक्टर साहब मुझे आखिर क्या है, बाकी लोगों की तो बन जाती है। तो मैं उसे कहती थी देखो, मिलो बाहर जाके, कई लोग हैं और जिनको हम सही करके भी करते हैं, सबके एम्ब्रियो जाके नहीं लगते। तुम्हारे साथ ही एक ही दिन में कई लोगों के हुए होंगे, उनमें से कुछ कामयाब भी हैं, कुछ नाकाम भी हैं। ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये मेरे रब के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ताला सबब बनाता है, डॉक्टर सिर्फ सबब है। हमारा काम है कोशिश करना, और आपका काम है हमारी कोशिश पर ट्रस्ट करना। याद रखिए, जो लोग मशकूक हो जाते हैं, शाकी हो जाते हैं, उनको कभी मैंने फल पाते हुए नहीं देखा, कभी नहीं मैंने देखा कि आप, हमने तो ऐसे लोग भी यहाँ पर देखे हैं, वो अल्लाह की रहमत पे भी शाकी हो जाते हैं। ठीक है, अल्लाह पर भरोसा ही नहीं रखते। तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को नवाजने की जो उस पर भरोसा ना करें। ठीक है, मुझ पे तो आप चाहे भरोसा करो या ना करो, मैंने तो आपसे कुछ फीस ली होगी, मैंने तो कोशिश करनी है ना कि हो जाए। कैंप वाला भी पेशेंट चाहे मेरे पास फ्री वाला भी हो, मेरे लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फातिमा तुम बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पकड़ो माइक, पकड़ो ना, शाबाश। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको हमारे लिए भेजा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बना के अल्हम्दुलिल्लाह। ये इल्म भी अल्लाह की तरफ से आता है, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया। तुम्हें घर वाले या कोई जाहिर कहते होंगे उम्र इतनी हो गई है, हुण कितने बच्चा होना है, ये बातें सुनने को मिलती थी ना? सुनती थी, रोती थी, कभी हंसती थी, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी, अल्लाह ताला तो ही करम कर। देख लें, ये इंसान जो है, हमारे पास एक ही जरिया है, वो है कोशिश करना, और कोशिश करके अल्लाह पर ट्रस्ट करना और उससे दुआ मांगते रहना। दैट्स ऑल। खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।